अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ का MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात और सवागरान के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और अहले खाना के साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से बल्गारिया में पाकिस्तान के नामजद सफीर मुदस्सर चौधरी की मुलाकात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से बल्गारिया में पाकिस्तान के नामजद सफीर मुदस्सर चौधरी ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दो तरफा ताउन मजीद बेहतर बनाने के लिए सियासी और कारोबारी वफूद के तबादलों की जरूरत पर जोर दिया। ऐवान सदर की प्रेस विंग के मुताबिक मुलाकात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और बल्गारिया के माबैन इक़्तिसादी, तजारती और सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान बल्गारिया के साथ ताल्लुकात को बहुत कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान बल्गारिया के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत हो सकती है। आर्मी चीफ पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना और मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत हो सकती है। वो मंगल को स्ट्राइक कोर की कोर सतह के इज्तिमाई तरबियती मश्क के दौरे के मौके पर खिताब कर रहे थे। मश्क का मकसद जारहाना ऑपरेशनल तस्वुरात को जांचना है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जदीद तरीन VT-4 टैंकों से लेस आर्म्ड फॉर्मेशन की क़यादत में की गई पेचीदा मशकों का एक मुतासर कुन मुजाहरा भी देखा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मशक में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बे, अमली कारकर्दगी और पेशावराना महारत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयां, 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में खुफिया मालूमात पर कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में देसी साख्ता बम फटने से पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक 20 नवंबर 2023 को जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके क्लाची में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोटाजा में की गई एक अलग कार्रवाई में एक और दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों से असला भी बरामद हुआ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता रहा। एक और वाक़या शुमाली वजीरिस्तान जिला के गोरियम में पेश आया, जहां एक देसी साख्ता बम फट गया, जिसके नतीजे में सिपाही शाहसेब उम्र 26 साल रहायशी जिला रावलपिंडी शहीद हो गया। इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। जायवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए नवाज शरीफ की अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और आजम नजीर तार अदालत में पेश हुए। आजम नजीर तार ने कहा कि हमने एक सीक्वेंस तैयार किया है। हम पहले एवन फील्ड रेफरेंस की अपील पर दलाइल देंगे, एक केस एवन फील्ड और दूसरा अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए होगा दलाइल के लिए। इस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि शरीक मुल्जिमान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस में मेरिट पर फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुल्जिमान की बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। बरियत का फैसला चैलेंज न होने के बायस वो खत्मी सूरत इख्तियार कर चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं मरियम नवाज की अपील सुन चुका हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन चुके हैं। अल अजीजिया में सिर्फ सजा मुअत्तली का मामला देखा था। आप कुछ वक्त के लिए अल अजीजिया को भूल जाएं। एवन फील्ड में आपको 6 से 8 घंटे दलाइल के लिए दरकार होंगे। चीफ जस्टिस ने नैब से भी पूछा कि नैब को कितना वक्त दरकार होगा। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे दलाइल आधे घंटे के होंगे, हमने सिर्फ कानूनी निकात सामने रखने हैं। चेयरमैन PTI का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सरफराज बख्ती निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बख्ती का कहना है कि चेयरमैन PTI का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ताहम देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी दरख्वास्त पर क्या फैसला देती है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बख्ती ने कहा कि सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत की नजरसानी अपील पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी मजबूत नहीं कि मुल्जिमान को सजा दिलवा सके। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होता है। फौजी तंसीबात पर हमले होंगे तो फैसले भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होने चाहिए। सानिया 9 मई मनसूबाबंदी के तहत रियासत के खिलाफ साजिश थी। सानिया 9 मई की साजिश में मुलविस मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। चेयरमैन PTI का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट नजरसानी दरख्वास्त पर क्या फैसला देती है।
9 मई पर तशद्दुद वाक़ियात डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने 9 मई को लाहौर में पुलिस की गाड़ियां चलाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर लाहौर में 9 मई के पुलिस की गाड़ियां चलाने के केस में पेशरफ्त सामने आए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने समाअत की। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने पीटीआई रहनुमा रुबीना जमील पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। तहम मुल्जिमान ने अदालत में जुर्म सेहत से इनकार कर दिया। इन लोगों को घर बैठना है जो 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके। बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमने उन लोगों को घर बिठाना है जो 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं। अपर देर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को एहसास नहीं, अवाम की मुश्किलात से दो चार है। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत हो रही है जिससे अवाम और मुल्क का नुकसान हो रहा है। जो संगीन मसाइल हैं हम सबको निकलना होगा। संजीदगी के साथ काम किया जाए तो मसाइल से निकल सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मसला सियासतदानों की आपस की लड़ाई और अना का है। हम मुल्क के अवाम को सहूलियत फराहम करेंगे। हमारा इत्तेहाद वही है जो वोट और पार्लियामान की इज्जत की बात करते हैं। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालना है और महंगाई का मुकाबला करना है। पंजाब और लाहौर के सियासतदानों की सियासत है, या मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी चेयरमैन ने खबर मोनिका का बयान झूठ करार दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई वकला की कारकर्दगी से मुतमईन है। उन्होंने जल्द से जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई का पहला जलसा 1 दिसंबर को पेशावर में होगा और पार्टी जल्द मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल जारी करेगी। अगर जलसों में रुकावट डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा खबर मोनिका का बयान झूठ है। उन्होंने कहा कि मुल्क को जमहूरियत की बजाय तंजीली की तरफ ले जाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।